Hello students, good morning one and all. We have completed our two chapter, one from history and another from geography. Now I took a chapter from civics. This is first chapter, significance of a democratic government, but in your book it is 21 chapter. Okay, so today we will discuss the introduction of democratic and government. ठीक है, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो डेमोक्रेसी, आई विल टेल यू अबाउट द डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ गवर्नमेंट. तो जो गवर्नमेंट है, जैसे ही गवर्नमेंट का जो नेम बोला जाता है तो स्टूडेंट एकदम से माइंड में क्या आता है? गवर्नमेंट, ये तो मोदी जी की चल रही है ना. मीन्स कि बीजेपी की गवर्नमेंट है इस वक्त. तो ये अलग अलग जो होती रहती हैं. तो गवर्नमेंट होता क्या है? जो पीपल, कुछ एक ग्रुप होता है जो लीड करता है किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी सिटीज़न कंट्री को, तो उसे गवर्नमेंट कहते हैं हम. ठीक है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम्स टुगेदर टू लीड एंड गेन कंट्रोल ओवर अ कम्युनिटी. ठीक है, कोई भी कम्युनिटी है. ठीक है, जैसे कि हम स्कूल को ही लेके चलते हैं. एक स्कूल है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसे. एक स्कूल है, स्कूल में आपको पूरी तरह से फ्रीडम है. आप कभी भी आइए, कभी भी जाइए. ठीक है, टीचर्स कभी भी आएँ, कभी भी जाएं. तो क्या एक परफेक्शन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा. ठीक है ना. क्यों? कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है. टीचर्स कभी कोई पढ़ा रहा है, कभी कोई पढ़ा रहा है. तो क्या होगा कि कुछ बच्चे तो किसी चीज़ का लेक्चर ले पाएंगे, कुछ बच्चे किसी चीज़ का, और कुछ तो जो पढ़ना ही नहीं चाहते वो तो लेंगे ही नहीं. उन्हें तो मतलब ही नहीं है आने का. ठीक है ना. तो क्या होता है, सारे जो सिस्टम है वो सारा क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, हर चीज़ के रूल्स बनाए जाते हैं. ठीक है, स्कूल की टाइमिंग है कि इतने से इतने बजे तक स्कूल आना है. ठीक है, टीचर्स के पीरियड्स होते हैं. ठीक है, कि इतने से इतने टाइम तक वो लेक्चर देंगी. तो ये नियम, जो रूल्स हैं, ठीक है, और लॉज, हाँ, ये बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि कोई भी वर्क है वो अच्छे सिस्टम से चल सके. तो गवर्नमेंट का भी यही वर्क होता है. ठीक है, गवर्नमेंट का वर्क यही होता है कि वो अपने लॉज रखें, अपने रूल्स रखें, अपनी टाइमिंग्स रखें, और फिर जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों या फिर किसी कंट्री के हों, किसी भी स्टेट के हों, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली वर्क कर सके. ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि हमारा इंडिया है, यहाँ पर कोई नहीं है. ठीक है, सब अपनी अपनी चला रहे हैं, अपनी अपनी चला रहे हैं. तो क्या होगा? कोई भी वर्क ढंग से नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. कोई बंदा कहीं जा रहा है, कोई बंदा कहीं जा रहा है, किसी की कोई रूल्स ही नहीं है. ठीक है, अब तो यही गवर्नमेंट का काम होता है कि जब कुछ लोग मिलके रूल्स बनाते हैं, ठीक है, रेगुलेशन करते हैं, ठीक है, कुछ लॉज बनाते हैं, उनको मिलके जब वो एक साथ लीड करते हैं तो उसे हम गवर्नमेंट करते हैं. व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम्स टुगेदर टू लीड एंड गेन कंट्रोल ओवर अ कम्युनिटी और अ यूनिटी, दे आर ऑल टुगेदर नोन एज गवर्नमेंट. ठीक है, और गवर्नमेंट क्या करती है? जब एक साथ सब मिलते हैं, ठीक है, लीड करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है? रूल्स एंड लॉज बनाती है. किनके लिए? सिटीजन के लिए. क्लियर. नाउ डेमोक्रेसी क्या होती है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल ऑफ द कम्युनिटी आर अलाउड टू डायरेक्टली मीन्स एक सिस्टम, यानी कि पीपल, जो हमारे इंडिया के ले लो या किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी कंट्री के जो पीपल होते हैं, वो एक लीडर चुनते हैं. ठीक है, चूज़ करते हैं, और फिर वो जो लीडर होता है वो पूरी कम्युनिटी या फिर कंट्री या फिर किसी स्टेट का ध्यान रखते हैं. तो वो होता है डेमोक्रेसी. देखिए, जैसे इसमें डेफिनेशन में गिवन है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल ऑफ द कम्युनिटी आर अलाउड टू डायरेक्टली एक्सरसाइज देयर पावर एंड हैव द राइट्स टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि जो हमारे जो लोग हैं, जो सिटीज़न हैं, उनको खुद ये राइट है कि वो खुद अपना लीडर चुने. उनके ऊपर कोई ऐसा ज़बरदस्ती वाला वर्क नहीं होता. कोई ये नहीं है कि आपको यही चुनना है, यही चुनना है. नहीं. आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी विलेज में या किसी वार्ड में इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है? सिर्फ एक ही बंदा होता है कि आपको तो वहीं वोट देनी है. फिर फ़ायदा क्या? फिर लोग वोट क्यों जाएंगे? फिर तो ये है कि इसे बनना ही बनना है. नहीं, ऐसा नहीं होता. वहाँ पर 4-5 लोग जो हैं वो चुनाव के लिए खड़े होते हैं, इलेक्शन के लिए. ठीक है, और हम अपनी मर्ज़ी से हम
वोट दे के आते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हम चाहते हैं कि वो आए और आगे हमारे जो एरिया है उसको ढंग से रखे, ठीक है, हेल्पफुल हो। तो वही होती है डेमोक्रेसी, जहाँ पर पीपल अपना खुद एक लीडर चूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी इंडिया है, ठीक है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, देखिए इसके लिए एक फ्रेज़ है, कहावत है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब जो पीपल है, पीपल का, ठीक है, लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए, ठीक है। यानी कि हमारी जनता का ही, हमारा ही और हमारे द्वारा और हमारे लिए, हमने खुद ही तो चूज़ किया है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी पलवल में कौन है, दीपक मंगला जीते हैं, ठीक है। कैसे, उनको वोट ही तो दिए, ठीक है। तो वो हमारी वोट थी, ठीक है, और हमारे ही वोटों से वो जीते हैं, और किसके लिए, हमारे लिए। तो यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो भी लीडरशिप है, तो वो होती है डेमोक्रेसी। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये थी गवर्नमेंट और ये डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जो डेमोक्रेसी है वो 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड अनदर इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, रन डायरेक्टली बाय द पीपल, जिसमें क्या होता है, इसमें जो भी डेमोक्रेसी है वो सिंपल लोगों के द्वारा चलती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि लोग अपनी जनता अपने कोई लीडर चूज़ करें अपनी मर्जी से, यूँ ही चलता रहता है। ये होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, पीपल इलेक्ट अ मेंबर टू रिप्रेजेंट देयर थॉट एंड डिसीजन, यानी कि खुद पीपल, यानी कि खुद हम लोग जाकर वोट देते हैं और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, ठीक है, जो अपने थॉट्स एंड डिसीजन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये था डायरेक्ट और ये रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी यानी कि जो हमारी इंडिया की है वो कौन सी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि हम खुद अपना लीडर चूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, ये भी 2 टाइप्स की होती है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, एक प्रेसिडेंटली डेमोक्रेसी होती है। तो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, इसमें क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर द लेजिस्लेचर, यानी कि एक विधानमंडल होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री जो होता है वो उसका एक जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, ठीक है, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और फिर क्या होता है, वहाँ पर एक लीडर चूज़ किया जाता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी हैं। तो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी इंडिया का सिस्टम है, वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है प्रेसिडेंटली, तो वहाँ पर क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर द एग्जीक्यूटिव हैज़ मोर पावर ओवर लेजिस्लेचर, ये जहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट ही सब कुछ करता है, वही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता है, ठीक है, ना कि कोई प्राइम मिनिस्टर। तो ये होता है प्रेसिडेंटली, यानी कि प्रेसिडेंटली डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटली। तो हमारी कौन सी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पर विधानमंडल्स होते हैं, ठीक है, ये होती है। अच्छा, इनके अलावा बच्चे जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक तो होती है, साथ में ऑटोक्रेसी एंड मोनार्की भी इसमें गिवन है। तो ये मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो ऑटोक्रेसी है उसमें क्या होता है, हेयर इज़ इट इज़ रूल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स में पीपल बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और उसमें से ही अपने किसी एक लीडर को चूज़ कर लेते हैं, तो वो होती है ऑटोक्रेसी, ठीक है। एक और होती है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, इसमें एक सिंगल पर्सन होता है जो रूल करता रहता है, ठीक है, और या कब तक, या तो उसकी डेथ नहीं हो जाती, या फिर खुद वो रेजिग्नेशन नहीं दे सकता, ठीक है, या और उसमें ऐसा होता है कि एक के बाद फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से सिस्टम चलता रहता है। तो ये होता है आपका मोनार्की सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट, तो ये था आपका गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होती है, जो ग्रुप ऑफ पीपल विच लीड द एनी कंट्री और कम्युनिटी,
डेमोक्रेसी जिसमें खुद पीपल, खुद जनता अपने लिए कोई लीडर चूज़ करती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी हुई फिर? जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, ठीक है। और जो डेमोक्रेसी है वो 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। डायरेक्ट जो रन डायरेक्टली बाय द पीपल, एंड रिप्रेजेंटेटिव जिसमें क्या होता है, कोई मेंबर इलेक्शन के थ्रू कोई मेंबर चूज़ किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंटली। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीएम होते हैं, ठीक है, विधानमंडल होता है, वो अपना एक रूलर, अपना रिस्पेक्टिव एक रूलर चूज़ करते हैं, ठीक है, लीडर चूज़ करते हैं। और जो प्रेसिडेंटली होता है उसमें क्या होता है, खुद जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ मतलब प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, नो नीड टू मेक एनी पीएम। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट 3 टाइप की होती है, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और मोनार्की। क्लियर स्टूडेंट? नाउ इन आवर फर्दर वीडियो we will discuss significance of democratic government. Have a nice day.